हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। आपके सीयूईटी यूजी के एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और बच्चे जैसे जैसे पेपर दे करके आ रहे हैं बस पूछना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाएगा, कहाँ का एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू के साथ ही एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और सीयूईटी यूजी वाले स्टूडेंट्स की वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज में रहती है। तो इसका प्रोसीजर काफी लंबा भी होता है और थोड़ा बहुत इसमें टेक्निकलिटीज भी होती हैं। तो किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चलता है आज हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के बेसिस पर ही होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले क्लास 12th के जो आपके बोर्ड के परसेंटेज रहते थे उसके बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट करवाता था, बट दिल्ली के वाइस चांसलर ने बहुत रिसेंटली इसको एक मीडिया स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि वो सीयूईटी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और सीयूईटी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करना पसंद नहीं करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज सीयूईटी यूजी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स लिए थे उसी से आप सीयूईटी में अपीयर करें, तभी आप अपने प्रेफर्ड कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे अगर 12th में आपका पीसीएम था या पीसीबी था तो आपको वही डोमेन सब्जेक्ट से पेपर देना था। इंग्लिश था तो आपको इंग्लिश का ही पेपर देना था, हिंदी था और इंग्लिश था तो दोनों अगर थे तो आप किसी से भी पेपर दे सकते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहला स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का है कि आपने सीयूईटी 2025 का पेपर दिया हो, वो भी उन सब्जेक्ट्स में जो आपके 12th में रह चुके हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी लेटरल एंट्री जैसी चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे कोटा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, एम्प्लॉय वर्ल्ड कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, ईसीए कोटा भी लगता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा। लेकिन उसके लिए भी आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने अपना सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे दिया और दूसरा स्टेप है कि अप्लाई करेंगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब ये एप्लीकेशन कैसे होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डेडिकेटेड पोर्टल रहता है इसके लिए, CSAS पोर्टल। सीयूईटी एग्जाम के कुछ ही दिनों बाद ये इस पोर्टल को रिलीज करते हैं, जिस पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अपना सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था एनटीए के ऑफिशियल पोर्टल पर, उसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा डीयू में तीन तरह से कैंपस चलते हैं। आपका नॉर्थ कैंपस भी होता है ना, आपका साउथ कैंपस होता है और आपका ऑफ कैंपस होता है। तो आपको किसी भी कॉलेज के लिए अलग अलग से अप्लाई नहीं करना, आपको कॉमन पोर्टल दिया जाएगा, उस कॉमन पोर्टल में आपको अप्लाई करना है। आपको अपनी सारी प्रेफरेंसेस भरनी है कि हाँ भाई मेरी ये सारी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, उसके बाद मुझे ये कोर्स करना है, इस कॉलेज से मुझे ये कोर्स करना है, किस प्रेफरेंस में मैं सेट करूंगा। फिर उसके बाद उसकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है। तो दूसरा स्टेप क्या है, जैसे ही सीयूईटी का पेपर देके आएंगे, जैसे ही ये CSAS पोर्टल आएगा आपको इस CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना है। बने रहिए सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ, सारे अपडेट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जब भी CSAS पोर्टल आएगा। अभी बहुत ही रिसेंटली में एनटीए के जो पीजी एग्जाम, जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम हुआ था, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या है, आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी होंगी। CSAS पोर्टल में जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको अपने कोर्स की प्रेफरेंस और अपने कॉलेज की प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा कि साउथ कैंपस मिलेगा या आप ऑफ कैंपस जाएंगे, ये सारी चीजें इसी प्रेफरेंसेस फिल करने वाले स्टेप पर टिकी हुई हैं। और उसके बाद फाइनली आपका एलोकेशन राउंड स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके नंबर के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सीट्स अलॉट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अपग्रेडेशन का भी वहां पर ऑप्शन रहता है। तो वो जैसे ही CSAS पोर्टल लॉन्च होगा हम बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आपने CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका जो है यहाँ पर एलोकेशन हो गया सीट का, उसके बाद आपको वहां से प्रोविजनली अपना जो भी एडमिट कार्ड है कॉलेज का वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि CSAS पोर्टल लॉन्च कब होगा। तो एक बार जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSAS पोर्टल लॉन्च कर देगी। तो पहले क्योंकि एग्जाम पहले होना था तो ऐसा मतलब प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि मे बी मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा आपका CSAS।
बट अभी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या मिड जून तक आपका CSAS पोर्टल लॉन्च होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कुछ फीस लगती है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, OBC की नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं या EWS हैं, तो आपके 250 रुपीज लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके 100 रुपीज लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। ये नॉन रिफंडेबल फी है और CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इतने चार्जेस आपके लगते हैं। ये 2024 का था, 2025 में भी लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई BFA यानी कि बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स या बैचलर्स ऑनर्स म्यूजिक ऐसा कोई कोर्स जो है परस्यू करना चाहते हैं, तो एक एडिशनल फी लगेगी 400 रुपीज की। अगर आप कोई कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ECA कोटा, ECA क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा, या स्पोर्ट्स का जो कोटा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज, मतलब ये तो पे करना ही होगा, उसके अलावा और एक्स्ट्रा फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ तभी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है। कोटा भी तभी लगेगा जब आपने पेपर दिया होगा। उसके बाद CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना भी मैंडेटरी है। कोई भी कॉलेज अपना अलग से एडमिशन के लिए पोर्टल नहीं लॉन्च करेगा। सारा जो जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका CSAS पोर्टल के थ्रू ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो बीच बीच में आपको अपना जो भी डैशबोर्ड है, ईमेल है, वेबसाइट है, SMS वगैरह है, ये सब चेक करते रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। अगर यूनिवर्सिटी के एंड से आपके पास कोई भी ईमेल आ रही है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ भी मिस ना हो, इसलिए आपको ये सब भी चेक करते रहना है। तो आई होप दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारा एडमिशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच।